वो इन्वॉल्व हो गए तो कुछ भी हो सकता है। वहीं यूरोप में कोरोना की रफ्तार तेज है। फ्रांस, बर्तानिया, इटली और पुर्तगाल में रोज नए रिकॉर्ड बन रहे हैं, जबकि अमेरिका में भी कोरोना के नए मामले रिकॉर्ड तादाद में सामने आ रहे हैं। फ्रांस में कोरोना के 2 लाख से ज्यादा मामले पिछले 24 घंटों में सामने आ चुके हैं, जबकि बर्तानिया में नए मामलों की तादाद 1,90,000 नए मामले दर्ज किए गए हैं, जबकि एक दिन में 332 अफराद की कोरोना से मौत हुई है। उधर इटली में 1,26,888 नए मामले दर्ज किए गए हैं, जबकि 156 मरीजों की मौत हुई है। यूरोप में अब तक 10 लाख अफराद कोरोना का शिकार हो चुके हैं, जबकि जराये के मुताबिक अमेरिका में कोरोना के रिकॉर्ड 6 लाख मामलों की तस्दीक हुई है। 29 दिसंबर को अमेरिका में 4,90,000 नए मामले सामने आए थे। ओमिक्रॉन वेरिएंट के बढ़ते हुए मामलात के दरमियान दिल्ली एनसीआर में पाबंदियां बढ़ा दी गई है। सबसे ज्यादा नुकसान मुलाजमत पेशा अफराद पर पड़ा है। रोजाना मेट्रो और बसों से सफर करने वालों की परेशानियां बढ़ गई है। ग्रैब के येलो अलर्ट के तहत मेट्रो और बसों में खड़े होकर सफर करने पर पाबंदी आयद कर दी गई है। मेट्रो के साथ बसें भी 50% ही मुसाफिरों के साथ चलेंगी, जिसकी वजह से दिल्ली में जगह जगह बस स्टॉप पर भारी भीड़ देखी जा रही है। लोगों की लंबी लंबी कतारें लगी रहीं। समस्या यही है, डेली इतनी लंबी लाइन रहती है, 1-1 घंटा लाइन के अंदर लग रहा है, जिससे ऑफिस जाने में काफ़ी प्रॉब्लम आ रही है। ऑफिस में जो कहो जाओ तो ऑफिस वाले भी नहीं सुनते कि क्यों लेट हो गए। डेली मतलब वही 1-1 घंटा लाइन में लग के तब ऑफिस पहुंचा जा रहा है। गुड़गांव जाना है 2 घंटे वैसे लग जाते हैं सर डेली पहुंचने में। सर फायदा क्या, देखो अभी यहाँ कोरोना नहीं फैल क्या, इतनी लंबी लाइन लगी हुई है, तो फिर पूरा कंट्रोल किया जाए आगे भी। ये लेन लग रही है, कोरोना ने फैल लिया ये, समझे। और वहाँ कोरोना हो रही है अंदर जाकर। 1 घंटे से यहाँ तक लंबर आया मेरा, बोलो। ऑफिस जाना, मालिक कहता हम नहीं जानते इसी को टाइम को, आप टाइम से आओ जी। मैंने कहा साहब आप भीड़ होती है, हम क्या करें बताइए आप। वो कहते नहीं हम नहीं जानते इस बात को। कल से ये 2 दिन से हो रहा है।